Hello everyone, this is the topic of philosophy, the branch of philosophy, and the third branch is epistemology. Epistemology क्या है? ज्ञान मीमांसा है जो हमें एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के बारे में बताता है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए, तो वो क्या है हमारा एपिस्टेमोलॉजी में आता है. तो एपिस्टेमोलॉजी द इंग्लिश वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टमे मीन्स नॉलेज एंड लॉजी मीन्स स्टडी. तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी हमें ज्ञान के बारे में जानना. ठीक है, ज्ञान का अध्ययन करना. हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक होते हैं. कौन से होते हैं वो? व्हाट डू यू नो, यानी आप क्या जानते हैं, एंड हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं. तो फर्स्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज़ नॉलेज, यानी ज्ञान के बारे में जो फिलॉसफी अध्ययन कराती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं. हाउ नॉलेज रिलेट्स टू ट्रुथ, नॉलेज कैसे रिलेट कर रही है हमारी सच्चाई से, बिलीव से, जो हम बिलीव रखते हैं, जो जस्टिफिकेशन हम करते हैं, उससे ज्ञान का क्या संबंध है. ठीक है, कैसे रिलेट करती है. इट इज़ कंसर्न विद द नेचर, यानी उसके व्यवहार के बारे में जानती है, उसकी स्कोप के बारे में जानती है, उसकी लिमिटेशन यानी त्रुटियों के बारे में हमें अवगत कराती है. कौन सी ब्रांच? एपिस्टेमोलॉजी. ठीक है, अब ये आपका हिंदी में है. And then is epistemology is the investigation what distinguish justified belief from an opinion, यानी एपिस्टेमोलॉजी वह जांच है जो उचित विश्वास को राय से अलग करती है. बाय हु? बाय एक्सपीरियंसेस, यानी आप जितना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में उतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा. आपने वो चीज़ देखी होगी ना जो हमने बीएड में पढ़ी थी कि लर्निंग बाय डूइंग, जितना आप करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा. ठीक है, अब क्या है एपिस्टेमोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं आपकी? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म. तो फर्स्ट हम डील करेंगे आइडियलिज्म से. आइडियलिज्म के फादर कौन थे? आइडियलिज्म के फादर थे हमारे प्लाटो साहब. प्लाटो साहब क्या थे? वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन थे फ़िलासफ़ी के. वो सोचते थे फ़िलासफ़ी से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब फ़िलासफ़ी एक आइडियल सब्जेक्ट है, पढ़ने लायक है. फ़िलासफ़ी क्या है? इंसान को अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताती है, ट्रुथ के बारे में बताती है, बिलीफ के बारे में बताती है. ठीक है, प्लाटो लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म इज़ ओल्ड एज वेदास, यानी 300-400 BC के अराउंड प्लाटो साहब थे हमारे. तो उस टाइम से आइडियलिज्म देखो प्रोमिनेंट था. कब? वेदास के टाइम पे. द मेंटल एंड द स्पिरिचुअल आर सुप्रीम ओवर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी जो आइडियलिस्ट थे या आइडियलिस्ट जो फिलॉसफी थी उसमें क्या बोला गया है? उसमें ये बोला गया है ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये वेस्ट ऑफ टाइम है. यहाँ पे आप जितना टाइम किसी चीज़ से अटैच होंगे, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से अटैच होंगे, पर वो उतनी आपको खुशी या उतना आपको अंदर से ब्लूम नहीं करेगी जितना आप आइडिया, जितना आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से कर सकते हैं, जितना आप स्पिरिट के बारे में जानेंगे, जितना अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे, माइंड के बारे में जानेंगे, गॉड के बारे में जानेंगे. तो वो क्या था कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ना सुप्रीम रख के उन्होंने किसको सुप्रीम रखा था? माइंड एंड स्पिरिट को. आइडिया मीन्स ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज, यानी ऐसा नहीं है कि हम टेस्टिफाइड नहीं करते. आइडिया क्या है? एक टेस्टिफाइड नॉलेज है जो क्रिएट होती है किसी भी माइंड में. ठीक है, अब ये है आपका कथा उपनिषद में लाइन है. एंड आइडियलिस्ट इज वन हु पोजेस सुप्रीम नॉलेज बाय कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी आप अपने जो एकत्रित ज्ञान से जो, यानी जो आप अपने माइंड को स्टेबल रख के जो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, वो और किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आइडियलिस्ट बिलीव करते थे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पे, कि आप अपने माइंड पे कंसंट्रेशन करो. ठीक है, तभी आपको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा. ठीक है, अब इंडियन आइडियलिस्ट थे हमारे सर अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी. एंड वेस्टर्न आइडियलिस्ट थे हमारे प्लाटो, केन एंड फॉर्बल. ठीक है, अब आ जाते हैं नेचुरलिज्म पे. व्हाट इज़ नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म सुन के थोड़ा नेचर से रिलेट कर पाओगे आप लोग. नेचुरलिज्म क्या होता है? द फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज एमिली जोला, बट इन इंडिया वी
ऑलवेज कंसिडर रविंद्रनाथ टैगोर एज अ नेचुरलिस्ट फिलोसफर, ठीक है। तो नेचुरलिज्म क्या है, जो नेचर से रिलेट करता है, यानी वो क्या बोलता है, जिस चीज़ से हम फिजिकल वर्ल्ड से हम क्या है अटैच्ड हैं, वही तो अल्टीमेट रियलिटी है। माइंड स्पिरिट को हम कहाँ जानते हैं, हम तो इतना जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जिससे हम देख पा रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, वही एक अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई है, द नेचर इज कंसर्न्ड विद नेचर सेल्फ एंड रियल सेल्फ। नेचर को ही उन्होंने क्या बोला है, रियल सेल्फ बोला है। इट कंटेंट दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर नॉट माइंड एंड स्पिरिट, यानी जहाँ हम जी रहे हैं, जो नेचर में हम रह रहे हैं, वही एक अल्टीमेट रियलिटी है, माइंड एंड स्पिरिट नहीं है, ठीक है। उसको किसी ने देखा नहीं है, तो हम कैसे अल्टीमेट रियलिटी मान लें। द नेचुरलिस्ट हैव रिगार्ड फॉर एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल सिचुएशन, रियलिटी। फॉर देम नेचर इज़ एवरीथिंग एंड इट इज़ अ होल रियलिटी, यानी वो ये बोलते थे जो एक्चुअल फैक्ट हो, जो एक्चुअल सिचुएशन हो, रियलिटी हो, वही क्या है, नेचुरलिज्म है। यानी जो हमें दिख पा रहा है, जो हम जिससे महसूस कर पा रहे हैं, वो चीज़ें ही क्या है, हमारी नेचुरलिस्टिक है, यानी वही हमें क्या दे रही है, ज्ञान दे रही है। अब क्या है आगे, नेचुरलिज्म इज द फिलॉसफी दैट सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड, यानी प्रकृतिवाद वह दर्शन है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। यानी वो ये बोलता था कि भगवान अलग है और नेचर अलग है, यानी जहाँ हम रह रहे प्रेजेंट में या जो भी है, वो नेचर अलग है। बट जो आप ज्ञान की बात करोगे, हमें सिर्फ मोक्ष की तरफ जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप नेचर में रह के भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हॉकिंस क्या बोलते हैं, हॉकिंग क्या बोलता है कि नेचुरलिज्म इज कंसीडर्ड नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी, यानी नेचुरलिज्म को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, संपूर्ण वास्तविकता मानकर, यानी उसको हम संपूर्ण, यानी नेचर को हम क्या माने, होल रियलिटी माने, क्योंकि हम जहाँ जी रहे हैं उसी को तो हम अल्टीमेट रियलिटी मानेंगे, तो नेचुरलिज्म उसको फॉलो करते थे, ठीक है। अब इंडियन नेचुरलिस्ट कौन थे हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर फेमस है, जो वेस्टर्न में थे रूसो, हार्बर्ट स्पेंसर, फ्रांसिस बैकॉन, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका लास्ट, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर थे वो थे जॉन ड्यूई, ठीक है। अब प्रैग्मेटिज्म है क्या, प्रैग्मेटिज्म आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच का एक मिडवे कह सकते हैं, पाथ है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, ये देखिए लिखा है, प्रैग्मेटिज्म इज अ मिडवे बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। द वर्ड pragmatism is derived from the word pragma. Pragma means activity और वर्क डन, हम एक्शन भी बोल सकते हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। pragmatists बिलीव इन चेंज, यानी वो क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे। चेंज इन द सेंस ऐसे नहीं कि हम जो ट्रूथ है उसको ही चेंज कर दें, नहीं, वो मतलब सीखने की जिज्ञासा जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। वो लेटेस्ट बिलीव इज दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, that we learn best through the applying our experiences thought to the problem as arises, यानी जो हम सीख सकते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से, यानी एक्सपीरियंसेस से हम अपने अनुभवों से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका हिंदी में है, ये है आपका लास्ट, विलियम जेम्स ने क्या बोला है, प्रैग्मेटिज्म इज द टेम्पर ऑफ माइंड एटीट्यूड, इट इज़ ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ नेचर एंड थ्योरी अबाउट रियलिटी, यानी वो रियलिटी के बारे में बात करता है, वो नेचर के बारे में बात करता है, ठीक है। वो टेम्पर ऑफ माइंड के बारे में बात करता है, वो एटीट्यूड के बारे में बात करता है। तो क्या है, मिडवे नेचुरलिज्म को भी टच कर रहा है और आइडियलिज्म को भी टच कर रहा है। तो प्रैग्मेटिस्ट कौन थे हमारे, जॉन ड्यूई, किलपैट्रिक एंड विलियम जेम्स। एंड दिस इज़ इट, हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल अपलोड नेक्स्ट यूनिट as soon as possible, and if you think this is helpful, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.